हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद FLN। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आज हम अंकुर वर्कबुक इंग्लिश कक्षा 4 की को सॉल्व करने वाले हैं और हमारे चैनल पर कक्षा तीसरे की ऑल सब्जेक्ट्स की सभी विषयों की मैथ, गणित, हिंदी और कक्षा चौथी की भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और चलो अब हम विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन 3 है, वो है अपू एंड अनु। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम। तो ये जो पिक्चर दिख रही हैं आपको, ये सामने ये 1 2 3, तो इनके अपन को नेम लिखना है और कुछ नहीं करना। तो ये तो बहुत ही ईजी है, आई होप आप लोगों से बनेंगे। तो मैं बताती हूँ। तो इसमें कुछ नहीं, ये क्या बना है आप लोग जानते होंगे, फ्रूट, तो जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑरेंज। और ये इंग्लिश वाला है तो हम इसको इंग्लिश में ही लिखेंगे, तो क्योंकि बुक ही का नाम इंग्लिश है। और ये क्या है, तो ये हम अभी के टाइम पर तो बहुत कम यूज़ होता है। ये है इंक, जो पहले के टाइम पे यूज़ किया जाता था। पेन नहीं होती थी ना, तो उससे ये डायरेक्ट डिब्बी से ही मोरपंख जैसे वो लीड टाइप की रहती थी, उससे लिखा करते थे। आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं। फिर इसके बाद क्या है, स्पून, जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, जिसको हम चम्मच भी कहते हैं। फिर ये तो आप लोग आराम से ही पहचान गए होंगे, क्योंकि ये क्या है, काइट। तो काइट मतलब क्या होता है, पतंग, और जिसको बच्चे बहुत अच्छे मनोरंजन से उड़ाते हैं उसको। फिर आफ्टर इसके आता है अम्ब्रेला, जिसको हम क्या कहते हैं, छाता, जो कि अभी बरसात में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। फिर उसके बाद आता है एलिफेंट, जो कि एनिमल है, बहुत बड़ा एनिमल है, आप लोगों ने भी देखा होगा। और जिसने नहीं जिसने जिसने देखा है तो वो कमेंट में यस करेंगे। फिर उसके बाद आती हैं चींटियाँ, जिसको हम आंट कहते हैं, जो कि घरों में ऐसे ही मिल जाती हैं अपन को। फिर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सर्कल द नेम्स ऑफ एनिमल मेंशन इन द लेसन। फिर इसमें अपन को एनिमल्स के नेम, जो ये पूरा सर्कल बना है ना, आपको देख रहा होगा, जैसे कि ये पूरा ये जो सर्कल ऐसे गोल बना है जिसके अंदर कुछ नेम्स लिखे हैं, तो इसमें ये एनिमल्स के नेम लिखे हैं। तो इसमें अपन को वो नेम को मेंशन करना है जो लेसन पर हो। बाकी सभी एनिमल्स का है, बट जो लेसन में उसी को मेंशन करना है। तो क्या था, एलिफेंट और आंट। आई होप आप लोगों ने लेसन पढ़ा ही होगा। तो इसमें एलिफेंट और आंट आ जाता है, जो हमारे चैप्टर्स पर था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये है कि नाउ राइट देम नेम इन द स्पेस। अब जो अभी हमने ऊपर टिक किया है, ये वाले नेम्स, ये जो एलिफेंट और आंट का नेम टिक किया है, इसको हमको नीचे लिखना है। तो ये हम फर्स्ट हमारा एलिफेंट था और सेकंड ये आंट था। दैट्स ओके। तो आप लोग को ये आयोग बन गया होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, replace the and underline words with the word given below and rewrite the send। जो हमको ये बॉक्स में, ये बॉक्स दिए है ना रेक्टेंगल शेप में, इसमें जो वर्ड्स दिए हैं इसको एक बार अच्छे से रीअरेंज करके लिखना है। तो इसका जैसे एग्जांपल, इसमें ये एग्जांपल में दिया, जैसे द एलिफेंट वॉज गोइंग टू मार्केट, तो द एलिफेंट वॉज गोइंग टू पार्क, मतलब इसको ऐसे बनाकर लिखना है। और जो ये अंडरलाइन इसमें वर्ड है ना, और जो इसका सेकेंड एग्जाम्पल में तो ये हो गया, जो इसमें दिया है, तो द एलिफेंट वांटेड टू बाय बनानास, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द एलिफेंट वांटेड टू बाय ऑरेंज। मतलब अपन को ये करना है कि जैसे जो भी ये ऊपर जितने वर्ड दिए हैं ना, इनको इसके जितने, ये जैसे ये जो क्वेश्चन दिया है, जिस जो लाइन है ना, उसको रिप्लेस कर देना है और कुछ नहीं करना। तो जैसे अब बनाना था, तो अब बनाने की जगह उसको फ्रूट में हम क्या ऑरेंज दे दिए, तो हम यहाँ ऑरेंज लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे, बाकी जैसे का तैसा लिख देंगे। सेकेंड जो इसका क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि ऑन द वे ही मेट आउल, आउल मिला था उसको। तो इसमें आउल की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, आंट। आंट तो हम कर सकते हैं, मतलब जानवर की जगह जानवर, फ्रूट की जगह फ्रूट, ऐसे करना है, कुछ भी नहीं लिख देना, थोड़ा सेंस आए जिसमें। तो ये हमारा हो जाएगा आंट, जो कि हम यहाँ लिख दिए हैं लास्ट में इसके जगह। फिर हमारा जो थर्ड है उसमें द आंट वॉन्टेड टू बाय अ पेंसिल एंड एन इंक पोट। तो इसमें हम वर्ड में हम क्या यूज़ करेंगे, अ पेन, क्योंकि हमारे ऊपर पेन दिया है, तो जो पेंसिल है उसके जगह हम पेन कर देंगे, बाकी एज इट इज़ ही रहेगा। फिर फोर्थ है इसमें अप्पू टुक आउट हिज रेनकोट, तो रेनकोट लिया था वो, तो हम इसकी जगह क्या यूज़ कर देंगे, अम्ब्रेला, जिससे मीनिंग वही निकले, बस वर्ड हम यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिए और कुछ नहीं करना। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेसन है, मतलब जो अपू एंड अनु का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इसमें अपन देखते हैं क्या है। तो इसमें यूज़ अन टू मेक अपोजिट एंड राइट दैम इन द स्पेस गिवन बिलो। आपको कुछ नहीं करना, ये तो बहुत इजी है। तो ये जो जितने भी वर्ड लिखे हैं, जैसे कॉमन, और ये जो वर्ड लिखे हैं कॉमन, पॉपुलर, हैप्पी, ये सब जो वर्ड लिखे हैं ना, कॉमन, पॉपुलर, हैप्पी, काइंड, अवेयर, डू, ये वर्ड जो लिखे हैं, इनके आगे आपको केवल अन लगा देना और कुछ नहीं करना। जितनी वर्ड हैं इसमें, डू, फिट, हियर, लकी, इनके आगे आपको अन लगा देना है, ये पूरे वर्डों के आगे अन लगा देना है। तो ये आपका अपोजिट बन जाएगा
तो अपन यहाँ देखते हैं, जैसे अपन को एग्जाम्पल में अनवेयर बता दिया था, ऊपर था, फिर अनफेयर हो गया, अनफिट हो गया, अनडू हो गया, ये पूरे ऐसे अन लगा दिया, अनकाइंड, अनलक्की, अनसेफ, अनहैप्पी, अनकॉमन, अनपॉपुलर। बस इतना ही सिंपल था और कुछ नहीं था। अब इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि ए एंड द। हाँ, अब अगर आप लोगों को क्लास में पढ़ाया ही गया होगा, ए एंड द के यूज़, ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं। अगर आप लोगों को क्लास पर नहीं पढ़ाया गया तो मेरे चैनल पर है आर्टिकल की वीडियो, तो आप लोग जाके ज़रूर उसको देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो जो ये वर्ड दिए हैं तो इसका ए एंड द का उपयोग करना है इसमें। तो मैं भी इस वीडियो पे तो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, वरना आप लोग का कोर्स नहीं हो पाएगा, आप लोग फेल हो जाएंगे। तो इसमें ए एंड द का है। तो जैसे कितने वर्ड दिए हम देख लेते हैं एक बार, जैसे रोज, आउल, अम्ब्रेला, ताजमहल, सन, रामायण, एरोप्लेन, गंगा, बुक, ये सब दिए ना। तो जो ए होता है वो ए लगता है कॉन्सोनेंट के साथ। देखो ए, आप लोग ए वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो जानते होंगे, तो जो वर्ड आपको वॉवेल जैसे साउंड कर रहे हो तो हम उसके साथ एन का उपयोग करते हैं, ये एन मैंने लिख दिया यहाँ। और जो वर्ड कॉन्सोनेंट जैसा साउंड करते हैं उसको ए करते हैं, और फिर जिसके बाद जो वर्ड बचते हैं स्पेशल है, बहुत बहुत फेमस है, उसके लिए अपन दा का यूज़ करते हैं। जैसे द सन बोलते हैं हम, द रामायण बोलते हैं, द गंगा, तो ये सब फेमस है, द ताजमहल। ठीक है, अब हम रोज के लिए देखते हैं। रोज, रोज, तो रो मतलब रा आ रहा है, तो रा क्या है, कॉन्सोनेंट व्यंजन है, तो रा के लिए हम यहाँ ए लगाए हैं। फिर इसके बाद अम्ब्रेला आता है, तो आ, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तो आ रहा है ना, तो वॉबेल है तो एन लगाए। ताजमहल तो बहुत फेमस चीज़ है तो हम दा लगाएंगे, और सन तो भाई फेमस है ही फेमस है, तो दा लगाएंगे। और रामायण तो कौन नहीं जानते, तो दा ही लगाएंगे। और जो एरोप्लेन, एरोप्लेन, एरोप्लेन में भी आ रहा है पहले, तो एन लगाएंगे क्योंकि ये वॉवेल जैसे साउंड कर रहा है। और इसमें गंगा, गंगा तो माता है तो उसको भी दा लगाएंगे। और आ बुक जो बुक है हमारी, तो बुक बू, बा आ रहा है, बा क्या है, कॉन्सोनेंट व्यंजक है, तो ए लगाएंगे। और एन, आउल, आउल क्या है हमारा, आउल में आ रहा है तो आ वॉवेल है, तो वॉवेल के लिए एन लगाएंगे। आप लोग का आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैं लिख दी हूँ। डू यू लाइक, अब हमारा जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस विद द बोथ द ऑप्शन एंड देन टिक द आंसर ऑफ योर चॉइस। तो आपको कुछ नहीं करना, मतलब इसमें आपको अपनी चॉइस बताना है। तो ना इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको समझाऊंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब आप अपने अकॉर्डिंग आपको क्या पसंद है इसमें वो बताना है कि आपको क्या पसंद है और नापसंद है। तो आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू ईट एन ऑरेंज, आपको क्या ऑरेंज खाना पसंद है? तो आपको अगर पसंद हो तो यस आई डू करिएगा, अगर आपको नहीं पसंद तो नो आई डोंट। तो मेरे को नहीं पसंद तो मैंने नो आई डोंट किया, सेकंड वाला। और जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो है, डू यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन, मतलब क्या आपको जो बैडमिंटन गेम है वो खेलना पसंद है? तो अगर आपको पसंद हो तो यस आई डू करिएगा, नहीं है तो नो आई डोंट। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने यस आई डू ही किया है। फिर इसका जो थर्ड है तो वो है, डू यू लाइक फ्लाई काइट, तो आपको अगर वो काइट मतलब पतंग आपको उड़ाना अच्छा लगता है तो यस आई डू, और नहीं है तो नो आई डोंट। ऐसा ही फोर्थ भी है सिमिलरली बिल्कुल, डू यू लाइक टू वॉच टीवी, अगर आपको टीवी देखना पसंद है तो यस आई डू, नहीं है तो नो आई डोंट। फिर मेरे को नहीं है तो मैंने नो आई डोंट किया है, लेकिन आप इस पर अपनी चॉइस ज़रूर रखिएगा। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल जैसे समझा दिया। और फिर डू यू लाइक ड्रिंक ऑरेंज जूस, तो आपको क्या जूस पीना पसंद है? कोई भी जूस ले लो, तो आप बोलोगे यस मुझे पसंद है तो यस आई डू बोलेंगे, और नो अगर नहीं पसंद तो नो आई डोंट। तो मेरे को पसंद है तो मैंने यस आई डू किया है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वर्क इन पेयर एंड राइट द सेंटेंस विथ आंसर यस आई डू, नो आई डोंट विद द हेल्प ऑफ टेबल। अभी हमने जो आगे किया है, मतलब जो अभी डू यू लाइक वाला भी हमने ये जो किया है ना इसके पहले ये पूरा, तो यही ये जो हमने अभी किया था ये सब कुछ यही हमको बताना है। इधर पास तो इधर तो लिखा हुआ था, इधर हम खुद लिख कर हमको वो दिया गया है, पूरे सेंटेंस खुद बनाना है क्योंकि हमको वर्ड भी किया था। तो जैसे डू यू लाइक टू राइट अ पोएम, अगर क्या आपको पोएम लिखना पसंद है तो यस आई डू, मुझे हाँ पसंद है, क्योंकि यहाँ हमको वर्ड दिए हैं, हमको उसी अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाते जाना है और कुछ नहीं करना। कैसे सॉल्व करना है मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि इसको मतलब ज़्यादा अच्छे कैसे सेंटेंस पहले कैसे बनाएंगे, फिर आप लाइक अपने बताएंगे। तो पहले आपको ये हमको पूरे हर एक सेंटेंस में आगे लिखना है डू यू लाइक। फिर उसके बाद हमको इन जो ये कितने 5 वर्ड्स दिए ना, टू राइट, टू प्ले, टू कीप, टू सी, टू ईट, तो इसमें से हमको कोई भी एक वर्ड चूज़ करना है। तो मान लो हमने फर्स्ट किया डू राइट, तो हमने यहाँ लिखा डू यू लाइक टू राइट, सेंटेंस बना रहे हैं अभी। फिर उसके बाद अभी मैंने आपको बताया है, पहले अपन ये सोचेंगे कि ये जो वर्ड्स दिए हैं इसमें हम क्या मतलब सबसे हम
किसको खेलते हैं, मतलब जो राइट है हम किस चीज़ को, राइट मतलब क्या होता है लिखना, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पोयम ही लिखेंगे ना ऑफ कोर्स। अब जो इसमें ऑप्शन दिया तो हम उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो पोयम। अब जो यहाँ पोयम आया तो पोयम के आगे क्या लगता है पो, तो पो कैसा साउंड कर रही है कॉन्सोनेंट व्यंजन, तो यहाँ ए लगाएंगे। तो डू यू लाइक अ राइट अ पोएम, ये हमारी बन गई एक सेंटेंस। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप सोचिए कि आपको पोएम पसंद है, तो मुझे तो हाँ अच्छा लगता है, तो यहाँ मैंने आंसर में यस आई डू लिखा है। सिमिलरली आपको यही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बना तो हम बना रहे हैं। चलिए तो सेकेंड वाला है डू यू लाइक, तो हम लिखेंगे ही ये देखो, ये डू यू लाइक लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे टू प्ले। अब टू प्ले में हम क्या खेलते हैं गेम्स, तो गेम्स लिखेंगे और गेम्स हम डाल लगाएंगे क्योंकि गेम हमारा बहुत फेमस है, कोई वो चीज़ नहीं है, तो मुझे गेम खेलना पसंद है तो मैंने यस आई डू किया। फिर ऐसे ही इसका मैंने ये, फिर मैंने इसका एक और क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन बनाने क्योंकि 5 वर्ड दिए हैं। फिर थर्ड में हमने डू यू फिर लाइक लिखाएंगे। फिर टू कीप इधर पास, टू कीप एक रुक जाएगा इसमें आपको दिखाती हूँ, ये जो टू कीप है ना, ये टू कीप वर्ड, ये टू कीप वर्ड दिया है ना इसमें, ये टू कीप। और टू यू कीप में हम मतलब कीप में हम क्या रखते हैं पैट को, पैट मतलब होता है पालतू जानवर, जैसे कुत्ता बिल्ली गाय, लोग भैंस, तो ये सब रखते हैं तो इसको हम पैट कहते हैं। तो ये क्या कीप में हम पैट रखते हैं, अभी तो यहाँ हमको यही समझ आ रहा है कि हम इसको रख सकते हैं, तो हम उसी अकॉर्डिंग अब सेंटेंस बनाए। और पैट में हमको कॉन्सोनेंट जैसे साउंड करते हैं तो हम ए लगाएंगे। फिर हमको नो आई डोंट, हमको पसंद नहीं है तो हम अपनी चॉइस बता दी, ऐसे ही सेंड बनाना है। फिर इसमें डू यू लाइक टू सी द हिमालय, अब आप इसमें क्या देखना पसंद करेंगे, तो हिमालय ही पसंद कर सकते हैं, तो ऐसे ही हमने इसका भी बनाया। फिर डू यू लाइक टू ईट एन ऑरेंजेस, तो अब क्या आपको ऑरेंजेस खाना पसंद है, तो नो आई डोंट मुझे पसंद नहीं है, तो वही करेंगे। और टू ईट एन ऑरेंजेस के आगे हम वॉवेल साउंड कर रहा है तो एन लगाएंगे। सिमिलरली हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। आफ्टर इट हमारा एक क्वेश्चन बस और बचा है, और कुछ नहीं, ये तो ऑरल वाला क्वेश्चन है, तो आप ये मुँह से बता सकते हैं, तो मैं आपको इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, ये आपके मैं समझा दे रही कि इसमें आपको केवल ये जो वर्ड्स दिए हैं तो इसमें से कोई भी 3 वर्ड्स को प्रोनाउंस कर दीजिए, बोल दीजिए, जैसे टुडे टुमारो यस्टरडे सनी अम्ब्रेला, कोई भी 3। और इसमें से जो 3 ये कोई इतने सारे वर्ड नहीं है, इसमें कोई भी का अपोजिट बता दीजिए। तो यहाँ हैप्पी का होता है अनहैप्पी, मैंने आपको जैसे आगे बताया था। वेल का होता है अनवेल, लकी का होता है अनलक्की, बस आपको अन लगा देना है, हो गया। अब इसको हमको रिटर्न करना है, तो व्हाट वाज द, अब चैप्टर जो पढ़े होगा उससे बश बन जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट का क्या नेम था इस चैप्टर में, अप्पू। और व्हाट वाज द नेम ऑफ आंट, और जो चींटी थी उसका नाम क्या था, अनु। बस गाइस इसके आगे हमारे कुछ और क्वेश्चन बचे हैं जो कि भी उनको भी ऐसे लिखना है। तो इसमें आई हैव टू बाय अ पेन एंड सैड एन इंक पोट, तो ये किसने कहा था कि मुझे पेन और इंक पोट खरीदना है, अनु मतलब जो चींटी थी उसने कहा था। और इट इज़ रेनिंग टुडे, मतलब यहाँ आज पानी गिर रहा है, ये किसने कहा था, अप्पू ने कहा था। आप चैप्टर्स पढ़ेंगे तब से बन जाएगा गाइस। बस हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इतना और बचा है गाइस। तो अभी हमको ए और एन का उपयोग करना है, तो मैंने आगे तो बता दिया है तो दोबारा मैं नहीं बताऊंगी। काइट के आगे हम क्या लगाएंगे, का कैसे साउंड कर रहा है कॉन्सोनेंट जैसे, तो ए लगाएंगे। पेन भी हमको जैसे तो ए लगाएंगे। एलिफेंट मतलब ई आता है तो एन, और एरोप्लेन ई आता है तो एन लगाएंगे। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको खो खो गेम तो सभी ने खेला होगा, जिसने भी खेला हो तो प्लीज़ कमेंट में यस करिएगा। तो अगर इसमें फिर से आपको अपनी चॉइस बताना है, अगर डू यू लाइक अ प्ले खो खो, आपको खो खो गेम खेलना पसंद है तो यस आई लाइक टू प्ले खो खो, जिसको नहीं पसंद तो लिख दो नो आई डोंट लाइक टू प्ले खो खो। बस आपको इतनी करना है। फिर ये आप लोग कमेंट करिए ये कौन बना हुआ है। तो कल इसको कुछ नहीं करना, इसमें जो कलर द पिक्चर्स एंड राइट टू सेंटेंस, इसमें आपको खुद कलर करिएगा कि इसमें कौन सा कलर आएगा, यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर इसके बारे में 2 लाइन लिखनी है जो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो इसमें ये लिखना है दिस इज़ एन एलिफेंट, क्या है ये, एक एलिफेंट। एलिफेंट मतलब क्या होता है, हाथी। और इट हैज़ वाइड ईयर्स एंड लॉन्ग टीथ, मतलब इसके बहुत बड़े बड़े कान होते हैं और इसके लंबे दांत होते हैं। तो आपको मैं दिखा दूँ कहाँ है बड़े बड़े, ये है बड़े कान और ये है लंबे दांत। और डेट इज सिंपल गाइस। तो इतना आज हमारे लिए काफ़ी है, इतना हमारा कोर्स कंप्लीट है। और जहाँ आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आप लोग के लिए दोबारा बता दूंगी कहाँ पास क्या डाउट है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर